सती सावित्री। भद्र देश के राजा अश्वपति ने सावित्री यानी गायत्री की उपासना के पश्चात कन्या रत्न की प्राप्ति की। इसलिए उन्होंने पुत्री का नाम सावित्री रखा। सावित्री जब विवाह के योग्य हो गई, तब महाराज उसके विवाह के लिए बहुत चिंतित थे। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, अब तो विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए स्वयं ही अपने योग्य वर को चुनकर उससे विवाह कर ले। धर्मशास्त्र में ऐसी आज्ञा है कि विवाह योग्य हो जाने पर जो पिता कन्यादान नहीं करता वो निंदनीय है। तब सावित्री शीघ्र ही वर की खोज करने के लिए चल दी। वो राजर्षियों के रमणीय तपोवन में गई। कुछ दिन तक वो वर की तलाश में घूमती रही। एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए देवर्षि से बातें कर रहे थे। उसी समय मंत्रियों के साथ सावित्री वापस लौटी। तब राजा की सभा में नारद जी भी उपस्थित थे। नारद जी ने जब राजकुमारी के बारे में राजा से पूछा, तो राजा ने कहा कि वे अपने वर की तलाश में गई हैं। तब राजकुमारी दरबार पहुंची और राजा ने उनसे वर के चुनाव के बारे में पूछा। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने शाल्व देश के राजा के पुत्र जो जंगल में पले बड़े हैं, उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया है। उनका नाम सत्यवान है। एक दिन राज्यसभा में देवर्षि नारद जी पधारे। सावित्री से सत्यवान के विषय में जानकर उन्होंने कहा कि सत्यवान सर्वगुण संपन्न है, परंतु उसमें एक दोष है कि आज से ठीक 1 वर्ष पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। सावित्री के पिता ने सत्यवान को अल्पायुजान पुत्री से दूसरा वर ढूंढने को कहा, परंतु सावित्री ने कहा कि कन्यादान एक ही बार किया जाता है। कोई विचार मन में आता है तो उसे वचन से कहा जाता है और अंत में उसे किया जाता है। इसमें मेरा मन ही प्रमाण है। सत्यवान अल्पायु हो या दीर्घायु, मैंने उन्हें मन से पति मान लिया है। अब अन्य पुरुष का वरण नहीं कर सकती। यह आर्यशील के विरुद्ध है। देवर्षि और राजा ने कन्या की चारित्रिक दृढ़ता देखकर अपनी स्वीकृति दे दी। बड़े धूमधाम से कन्या का विवाह सत्यवान के साथ हुआ। विवाह के पश्चात सावित्री पति के अनुरूप तपस्विनी वेश बनाकर सास ससुर की सेवा में तल्लीन हो गई। इस प्रकार 1 वर्ष व्यतीत होने में 3 दिन रह गए तो सावित्री ने व्रत धारण किया और रात दिन एकाग्र ध्यान में बैठी रही। चौथे दिन, जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, स्नान आदि कर गुरुजनों को प्रणाम किया। उसी समय सत्यवान समिधा लेने के लिए आश्रम से निकले। सावित्री भी उनके साथ चल पड़ी। यद्यपि शारीरिक निर्बलता के कारण सत्यवान उन्हें साथ नहीं ले जाना चाहते थे, परंतु माता पिता के कहने पर सावित्री की प्रार्थना मान ली। वन में सत्यवान लकड़ी काट रहे थे कि अचानक मस्तक में पीड़ा होने लगी। वृक्ष के नीचे उतरकर सावित्री की गोद में लेट गए। थोड़ी ही देर में देखा कि एक तेजस्वी भयंकर पुरुष वहां उपस्थित हुआ। उसे देखकर सावित्री खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कातर स्वर में पूछा, आप कौन हैं? कैसे आगमन हुआ? उत्तर मिला, मैं यम हूं। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, उसे लेने आया हूं। सत्यवान धर्मात्मा और गुणी है, इसलिए मेरे दूत इसे नहीं ले जा सकते। तदुपरांत यम सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ प्रमाण जीव को अपने पाश में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। दुखी अपितु निर्भय सावित्री ने उनका अनुगमन किया। यमराज ने पीछे देखकर कहा कि पति की देह का संस्कार करो, आगे नहीं आना चाहिए। सावित्री ने कहा, जहां मेरे पति जाएंगे वहीं मुझे जाना है। तपस्या, पतिभक्ति और आपकी कृपा से मेरी गति कहीं भी रुक नहीं सकती। सावित्री की पतिभक्ति और सत्य निष्ठा से प्रभावित होकर यमराज ने सावित्री के श्वशुर को नेत्र ज्योति और बलिष्ठ होने का वरदान दिया और फिर लौटने को कहा। तब सावित्री ने कहा, सत्पुरुषों का एक क्षण का भी सत्संग निष्फल नहीं जाता। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने पुनः सावित्री के श्वशुर का छिना राज्य वापस मिलने का वरदान देकर लौटने को कहा। सावित्री ने फिर कहा, सब जीवों पर दया करना सत्पुरुषों का धर्म है। वे यथाशक्ति कोमलता का बर्ताव करते हैं। कृपया मुझे पतिदेव के साथ चलने दें। यमराज इस बात से प्रसन्न हुए और सत्यवान को छोड़कर अन्य वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने पिता की वंश वृद्धि करने वाले 100 पुत्र देने को कहा।
यमराज ने तथास्तु कहकर पुनः सावित्री से लौटने को कहा। सावित्री ने कहा, आप धर्मराज हैं, सत्पुरुष हैं, न्यायी हैं। क्या आपका यही न्याय है कि पतिव्रता नारी को उसके पति से अलग कर दें? यमराज ने पुनः सत्यवान के जीवन को छोड़कर वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, सत्यवान के द्वारा मेरे 100 बलिष्ठ एवं पराक्रमी पुत्र हों। यम ने तथास्तु कहकर सावित्री को लौट जाने को कहा। सावित्री ने कहा, आपने सत्यवान के द्वारा 100 पुत्र होने का वरदान दिया है, फिर पति के बिना कैसे लौट सकती हूं? उनके बिना आपका वचन कैसे सत्य होगा? क्या आप धर्मराज होकर अधर्म करना चाहते हैं? इस पर यमराज प्रसन्न होकर बोले, देवी, तुम्हारी विजय हुई, और अंतर्धान हो गए। सावित्री पति के पास लौट आई। सत्यवान अंगड़ाई लेते हुए खड़े हो गए। दोनों शीघ्रता से आश्रम आए। यमराज के सभी वरदान सत्य हुए। यह था सावित्री के चरित्र बल का चमत्कार, जिसने न केवल अपने मृत पति को काल के मुख से वापस लिया, अपितु माता पिता, सास ससुर को भी चिरकाल तक सुखी बनाया, और यमराज को पराजय स्वीकार करनी पड़ी। उस दिन ज्येष्ठ मास की अमावस्या थी। इसीलिए ज्येष्ठ अमावस्या को बहनें वट सावित्री का व्रत अपने सौभाग्य को दीर्घ बनाने की कामना से ही करती हैं।